हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स। गलती से मैंने मैक्रो लिख दिया। क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने एक क्वेश्चन टाइप का कुछ लिखा है जहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत सिंपल है। ये क्लास 11th बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में है आपका 11th में, कुछ बच्चों का 11th में, कुछ में 12th, कुछ बच्चों का 12th में है। तो हम यहाँ पे क्लास 11th कर देते हैं। हमने तो 11th में पढ़ा था और 12th में हमारा क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पिछले साल का में भी था। मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, बहुत कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन आइडेंटिफाई डिफरेंट फेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। क्या आप इसमें से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डिफरेंट फेज बता सकते हैं? क्या आप इस शेड्यूल से डिफरेंट फेज बता सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? तो ये फेज क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, कौन कौन से फेज होते हैं, इसको भी हम लोग इस शेड्यूल के थ्रू जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, सवाल है। इसके आगे बस आपका सवाल यही तक है। ये मैंने नोट लिखा हुआ है थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ तक है। अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको क्या निकालना है, डिफरेंट फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, इनपुट है वेरिएबल इनपुट। ठीक है, इसके बाद क्या है, टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, एमपीपी। ठीक है, एमपीपी। देखिए टीपीपी है, हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकालेंगे टीपीपी से। ठीक है, हम इसको सॉल्यूशन, आप इसमें आप लाइन खींच दें। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, आप सीधा लाइन बनाइएगा, क्योंकि हमने स्केल का यूज नहीं किया है, इसलिए हमारा लाइन थोड़ा सा सीधा नहीं है। यहाँ से एक लाइन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए टीपीपी क्या हमारा 4 9 13 15 और 12। ये क्या, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, यहाँ पे उसी को मैंने शॉर्टकट में टीपीपी लिखा। अब आपको इससे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें इससे ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ पे 4 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या एडिशन होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का, इसलिए हम इसमें से डिफरेंस करके निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 39, 4 का, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कितना 13 15 फिर 12, तो माइनस में 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे 4 है था, इसके ऊपर कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखे। अब देखिए यहाँ पे 4 से 9 5, यहाँ पे कितना हो गया, 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का, यहाँ पे -3 का। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपका फेज 1 क्या है, ये आपका फेज 1 है। ठीक है, ये आपका है फेज 1, ये आपका फेज 2 है, और ये आपका फेज 3 है। अब आप बोल रहे हैं ये मैं क्या लिख रही हूँ, फेज 1 फेज 2 फेज 3। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, डिफरेंट फेज आपको बताना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट फेज कौन कौन से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पहले करेंगे, ये कंसेप्ट और भी आसान हो जाएगा। देखिए फेज 1 में क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में भी दिखा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, टीपी इंक्रीजेस एट
एट इंक्रीजिंग रेट एमपी ऑल्सो इंक्रीज। टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट फेज। अगर हम सेकेंड फेज की बात करें, सेकेंड फेज में देखिए टीपी, देखिए टीपी आपका इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए 5 का। इसके बाद देखिए टीपी इंक्रीज तो होगा, टीपी इंक्रीज तो होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, लेकिन ये इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा है, ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए पहले यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा फिर कम हो गया। पहले में क्या हुआ, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, इसके बाद कैसे बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में अब बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए टीपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, तो एमपी क्या हो गया, देखिए एमपी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, पहले क्या था 5 था, अब क्या हो गया 4 हो गया, फिर 2 हो गया, एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब टीपी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, एमपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फेज 2। अब फेज 3 की बात करें, फेज 3 क्या है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड फेज में। इसको फेज 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हो रिटर्न टू अ फैक्टर, टू अ फैक्टर। ठीक है, सेकेंड फेज को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, और थर्ड फेज की बात करें, थर्ड फेज में देखिए टीपी क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट टीपी वो डिक्रीज हो गया, तो एमपी भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब टीपी डिक्रीज होता है, एमपी डिक्रीज ही नहीं हुआ, एमपी नेगेटिव भी हो गया, सिर्फ डिक्रीज नहीं हुआ, एमपी नेगेटिव भी हो गया, तो ये कौन सा फेज हो गया, थर्ड फेज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे शुरुआत, देखिए 3 फेज हमने कर लिया। फर्स्ट फेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। सेकेंड फेज में क्या है, देख सकते हैं टीपी आपका इंक्रीज तो हो रहा है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, घटते हुए क्रम में इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, 4 था फिर 2 हो गया, पहले 5 था फिर 4 हुआ फिर 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद टीपी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, और एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। थर्ड फेज क्या है, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, जहां पे टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है और एमपी क्या हो जाता है, एमपी सिर्फ डिक्रीज ही नहीं होता है बल्कि नेगेटिव हो जाता है। ये क्या, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ये 3 फेज होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्टकट में एलवीपी लिखते हैं, आप पूरा लिख सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन ये थ्योरी था, इसे छोटा सा हम लोग ने रिवाइज किया। ये तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है। आप इसका फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं, इसको मैं इसका फुल मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसको आप देखेंगे आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तब आपको ये तभी समझ में आएगा जब आपने ये चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाते हो, उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।